सी इंस्टाग्राम पर रील्स बनाकर पैसे कमाना हो या फेसबुक पर पेज बनाकर पैसे कमाने का कॉन्सेप्ट हो या फेसबुक पर ग्रुप बनाकर पैसे कमाने का कॉन्सेप्ट हो या यूट्यूब पर ग्रो होना फिर उससे पैसे कमाने का कॉन्सेप्ट हो। चलो ये तो बात हो गई सोशल मीडिया की। इसके अलावा भी मान लो अदर बिजनेसेस भी होते हैं। व्हाट्सएप से पैसा कमाना हो, ठीक है, जियो ने किस तरह एक्सपैंड किया। देखो इन सब का सार एक ही है कि एक ही है, कोई भी बिजनेस हो, इस दुनिया का कोई सा भी बिजनेस हो, लीगल बिजनेस आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है, इलीगल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। लीगल बिजनेस का एक ही की है, एक ही उसका एसेंस है, सिनॉप्सिस है, समरी के रूप में मैं यही कह सकता हूँ कि जो लॉयल ऑडियंस रहती है, लॉयल कस्टमर्स रहते हैं, या और भी थोड़ा इसको मैं ब्रॉडर करना चाहूँगा, नंबर ऑफ कस्टमर्स जो होता है, जो डेटाबेस जो होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। 2016 या 17 में मुकेश अंबानी का एक टीवी पर इंटरव्यू आ रहा था। उसमें उन्होंने बोला था, रेयरली ही मुकेश अंबानी को मैंने बहुत कम उनके इंटरव्यूज़ देखे हैं जहाँ वो एड्रेस करते हुए कुछ बोलते रहते हैं। सोशल मीडिया पर भी उनके कुछ ज़्यादा आता नहीं है। बाकी वो मेरे को आज भी मुझे याद है, 4-5 साल पहले, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं कब देखा था, लेकिन उसमें उन्होंने एक बात बोली थी, डेटा इज़ ऑक्सीजन इन दिस डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड। कि इस डिजिटल वर्ल्ड में, इस डिजिटलाइज होती इकोनॉमी में, इस दुनिया में डेटा इज़ ऑक्सीजन। जितना ज़्यादा डेटा, जितना ज़्यादा कस्टमर डेटाबेस आपके पास है, तो वो बिजनेस के लिए ऑक्सीजन है। तो इंस्टाग्राम पर आपने रील्स बना रहे हो, फेसबुक पेज, ग्रुप्स, सार कहाँ होता है? सबसे पहले अपने को यूट्यूब चैनल है, व्हाट्सएप बिजनेस के थ्रू आप करते हो, सबसे पहले क्या करना पड़ता है? कस्टमर डेटाबेस जो होता है, लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर जो होते हैं, या लोगों को सबसे पहले अपने चैनल पर लाना पड़ता है, अपने पेज पर लाना पड़ता है, अपने ग्रुप पर लाना पड़ता है, पहले सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाना पड़ता है। और उसके लिए आपके अंदर, ठीक है, अगर आप यूट्यूबर है तो आपकी स्किल जो है या आप में जो टैलेंट है उसमें दम होना चाहिए, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालोगे, लोग ज़्यादा से ज़्यादा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो आपसे कनेक्ट होते रहेंगे, सब्सक्राइबर बेस बढ़ता रहेगा। इसी तरह व्हाट्सएप पर भी आपके पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट नंबर होने चाहिए। फेसबुक पर आप पेज बनाते हो या ग्रुप बनाते हो तो उस पर लोगों को ऐड करवाना है या फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा उस समय, देखो टाइम लगता है, बिग थिंग्स टेक टाइम, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। तो सबसे पहले लोगों को एक जगह लाना होता है, फिर उनसे अर्निंग स्टार्ट होती है। जियो ने क्या किया था? जब जियो आया था उसने पहले शायद 3 महीने के लिए फ्री रखी थी जियो की सिम। उसके बाद शायद 6 महीने के लिए, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं, शायद 6 महीने के लिए फ्री रखी थी पहले, और फिर इसको 6 महीने और एक्सटेंड कर दिया था, ऐसा कुछ था, ठीक है। तो उस टाइम में क्या हुआ था, इंडिया में सब लोगों के पास 2 सिम हो गई थी। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा कोई फ्रेंड है सचिन, तो मैंने, मतलब हर इंसान के साथ ऐसा हो गया था कि सचिन एयरटेल, सचिन जियो। मेरा कोई दूसरा फ्रेंड है अंशु, तो अंशु एयरटेल, अंशु जियो। मेरा और कोई फ्रेंड है प्रतीक, तो प्रतीक वोडाफोन, प्रतीक जियो। मतलब हर इंसान की 2 सिम हो गई थी, दूसरी सिम के आगे उसमें सेव करके रखना पड़ता था, ये उसका जियो वाला नंबर है। धीरे धीरे जब जियो अंदर तक घुस गया लोगों के जीवन में, क्योंकि 6 महीने, साल भर तक अगर कोई फ्री इंटरनेट दे रहा है तो सब लोगों ने खरीद ली जियो की सिम, ना चाहते हुए भी, यार फ्री में इंटरनेट आ रहा है। और जियो सब लोगों के अंदर तक घुस चुका था। ये वही कॉन्सेप्ट हो गया जो ये ड्रग्स वाला कॉन्सेप्ट, मैंने बुक पढ़ी थी, रीवर्क था शायद बुक का नाम। तो उसमें था कि ड्रग्स वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, जो ड्रग डीलर्स होते हैं, उनका कॉन्सेप्ट यूज़ करो बिजनेस में सक्सेसफुल होना। वो लोग क्या करते हैं, पहले तो फ्री में आपको ड्रग्स चखाते हैं, ठीक है, टेस्ट करो, ड्रग्स दो, और जब सामने वाले कस्टमर को ड्रग्स की आदत पड़ जाती है, वो उसका आदी हो जाता है, तो फिर उसको ड्रग्स खरीदने आना ही पड़ेगा, तो वो उसका परमानेंट कस्टमर बन जाएगा। तो इस तरह जियो ने क्या करा, जियो अंदर तक घुस गया, लोगों के अंदर तक घुस गया, सबके फ़ोन में जियो की सिम हो गई थी, एक टाइम इतना आया। और फिर जियो ने धड़ल्ले से चार्ज करना शुरू किया।
स्टार्टिंग में फिर भी कम था, जियो के जो इंटरनेट चार्जेस थे काफ़ी कम थे, जो डेटा पैक्स के जो चार्जेस होते हैं काफ़ी कम थे, काफ़ी कम मतलब ठीक ठाक थे। और फिर अभी साल भर पहले धड़ल्ले से बढ़ा दिए, क्योंकि अब लोगों के पास ऑप्शन है नहीं। वो बात अलग है कि फिर भी इंडिया में सबसे सस्ता डेटा है, लेकिन आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द स्ट्रैटेजी द बिग बिजनेसमैन दे फॉलो। और जो छोटे यूट्यूबर्स है, छोटे फेसबुक पर ये जो बंदे लोग हैं, ग्रुप्स बना रखे हैं, पेजेस बना रखे हैं, इंस्टाग्राम्स पर पैसा कमाने की चाहत रखते हैं, व्हाट्सअप के थ्रू पैसा कमाने की चाहत रखते हैं, तो सबका एक ही कॉन्सेप्ट है, डेटा। डेटा इज़ ऑक्सीजन। ज़्यादा से ज़्यादा डेटाबेस होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स होना चाहिए, फिर उनको आप कुछ बेचते हो। ये ठीक है, यूट्यूब तो ऐसा है कि ठीक है आपके वीडियो देखने के पैसे मिलेंगे, यूट्यूब तो ऐसा है कि आपका वीडियो देख रहे हैं लोग तो उसको आपके पैसे मिलेंगे। लेकिन इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन पर ऐसा नहीं है, इन पर डायरेक्ट पैसा नहीं मिलता है। इन पर तो आप कोलैबोरेशन करो अलग ब्रांड से, या किसी का प्रमोशन करो अपने पेज पर या अपने ग्रुप पर, तो इस तरह से। बट स्टिल कॉन्सेप्ट एक ही है, जितना ज़्यादा बड़ा कस्टमर डेटाबेस आपके पास है। पॉलिटिक्स भी तो ऐसे ही है,